अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी रेड वेलवेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे ताकि आपका केक बिगड़े ना और आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बने। तो आप क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप इस क्वांटिटी से बनाएंगे जो मैं बता रही हूँ तो आपका केक इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर हमने सबसे पहले 3 अंडे लिए हैं और 1/3 कप पाउडर चीनी और 1 टीस्पून विनेगर और 1 पिंच नमक लिया है। तो सबसे पहले हम अंडों को फोड़कर इसकी पीलक को अलग रखेंगे और सफेदी को अलग रखेंगे। तो एक बड़े से बाउल में हम ये अंडों को फोड़ लेंगे। तो इसे हम एक तरफ रखेंगे और ये सफेदी को अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो ये सफेदी को हम फेंट लेंगे और इसे हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर और विनेगर हमने लिया है 1/2 टीस्पून और इसे भी हम 10 से 15 सेकंड फेंट लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पाउडर चीनी और पाउडर चीनी को हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार इसे डालेंगे। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। पाउडर चीनी डालने के बाद में 10 से 15 सेकंड हम इसे फेंटेंगे और फिर से हम ये पाउडर चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर चीनी और ये अंडे की सफेदी को हम इतना फेंटेंगे कि ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये रिबन की तरह गिर रहा है, ये देखिए। तो जब ये अच्छी तरह फिट जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो ये सफेदी और चीनी दोनों को हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। जब ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाए तो अब इसे रखेंगे हम एक तरफ। अभी अंडे की पीलक लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो इसे हमें ज्यादा नहीं फेंटना है, बस अच्छे से मिक्स हो जाए, बस हमें इसे इतना फेंटना है। और अब ये पीलक को हम डालेंगे ये सफेदी में और इसे भी अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। अंडे की सफेदी, पीलक और चीनी, ये सारी चीजें हमने अच्छी तरह फेंट ली हैं। अब इसे रखेंगे हम एक तरफ और इसमें हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर हमने 1 कप मैदा ली और मैदा को हमने छान लिया है। तो जब भी आप केक बनाए तो मैदा को आप छान कर ही यूज करें। तो मैंने मैदा को एक बार छान लिया है, तो मैदा को आप इस तरह छान कर डालें। ये देखिए एक बार मैं और छान देती हूँ। और मैदा हम एक बार में पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। तो इसे हम 3 से 4 बार करके डालेंगे। तो इस तरह मैदा को आप छान कर डालें। और मैदा में डालेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। और मैदा को हम इस तरह छान कर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बस इसे करते जाएंगे इस तरह मिक्स। तो ये देखिए मैदा जब अच्छे से मिक्स हो जाए तभी आप दूसरी बार इसमें मैदा डालें। एक बार में आप पूरी मैदा बिल्कुल ना डालें। तो जो हमने पहले मैदा डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम फिर से मैदा डालेंगे और इसे भी हम छान कर डालेंगे। अब ये बची हुई मैदा पूरी डाल देंगे। तो ये देखिए मैदा को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ये देखिए मैदा में एक भी लम्स नहीं है। तो मैदा को आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे रखेंगे हम एक तरफ। अब हम यहाँ पर एक दूसरा बाउल लेंगे जिसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। क्वांटिटी का आप बिल्कुल हिसाब रखें। अगर आप क्वांटिटी का हिसाब रखेंगे तो आपका केक इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मिल्क, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कोका पाउडर। तो इसे हम छान कर डालेंगे। और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून डालेंगे हम रेड कलर। तो यहाँ पर हमने केक का जो जेल वाला कलर आता है वो लिया है और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, लम्स इसमें बिल्कुल ना रहें। तो ये देखिए ये सारी चीजें हो गई अच्छी तरह मिक्स। और ये बैटर को हम थोड़ा सा लेंगे और इसे इस तरह साफ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ अगर आपको कलर थोड़ा कम लगता है तो फिर कलर को आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब ये केक के बैटर को हम डालेंगे केक टिन में। तो केक टिन को हमने ग्रीस कर लिया है और ऊपर से ये बटर पेपर लगा लिया है, ये डाल देंगे।
तो एक बड़े से गंज में नीचे नमक बिछा दिया है और ऊपर से रख दिया है ये स्टैंड। अब रख दिया हमने केक टिन और फ्लेम को हम यहाँ मीडियम से थोड़ा सा स्लो रखेंगे और 35 से 40 मिनट इसे बेक होने देंगे। बीच में हम इसे एक बार चेक कर लेंगे, अगर ये केक अच्छी तरह बेक नहीं होता है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देंगे। तो ये देखिए केक अच्छी तरह बेक हो गया है और आप यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं। तो एक टूथपिक इस तरह डालें तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है, तो समझिए कि केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाता है फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए केक आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट बना है। तो इसके अब हम पीस कर लेंगे। तो ये केक के हमने पीस कर लिए हैं और यहाँ पर हमने एक केक के ये 3 पीस किए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहले थोड़ी सी क्रीम और इसे फैला देंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये केक का पीस। अब इस पर शुगर सिरप जो है स्प्रे करेंगे। अब लगाएंगे हम ये क्रीम की लेयर। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ये दूसरी लेयर। अब इस पर भी हम ये क्रीम लगाएंगे। और ये तीसरी लेयर लगा देंगे और इस पर भी इस तरह शुगर सिरप स्प्रे कर देंगे और ये तीसरी लेयर पर भी क्रीम को हम अच्छे से लगाएंगे और इसी क्रीम को इस तरह हम साइडों में भी लगा देंगे। तो ये केक पे क्रीम हमने लगा दी है और केक का जो चूरा बचा था इसे हमने पीस लिया है, ये देखिए। तो इसे मिक्सर में डालकर हमने पीस लिया है। अब इसे हम इस तरह किनार पर लगाएंगे। हाथ को आप केक के बाहर रखें और क्रीम के ऊपर ही ये केक का चूरा लगे और हाथ क्रीम पर बिल्कुल ना जाए, इस तरह आपको लगाना है। और ये एक्स्ट्रा जो केक का चूरा है इसे हम बहुत ही संभाल के इस तरह हटा देंगे। तो ये हमने केक पर आइसिंग कर ली है। आधे केक पर हमने आइसिंग की है और आधे केक इसी तरह प्लेन छोड़ा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फ्रेश गुलाब। तो ये हमने फ्रेश गुलाब ले लिया है और ये गुलाब को हम इस तरह थोड़ा सा तिरछा करके लगाएंगे। तो ये लीजिए रेड वेलवेट केक बनकर तैयार है। बहुत खूबसूरत ये रेड वेलवेट केक बना है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर ये फ्रेश गुलाब भी लगा दिया है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये केक बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।